तैयार रहिए, स्टार्ट। दिनांक 22 नवंबर 1989 को थाना मठौंद जिला बांदा में दी गई परिवादी शब्बीर PW1 की लिखित सूचना पर अपीलार्थी गुलाब और एक अन्य इदरीश के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत अपराध मामला संख्या 78 वर्ष 1989 दर्ज किया गया। विराम। लिखित रिपोर्ट में परिवादी का कथन था कि उसके भाई हनीफ की अन्य अभियुक्त इदरीश के साथ लगभग 5-6 महीने पहले लड़ाई हुई थी। विराम। अतः उसने इदरीश को उस मामले में अभियुक्त नामित किया था। विराम। दिनांक 22/11/1990 को उसका भाई अपना काम करने तालाब पर गया था। विराम। परिवादी लगभग 5 बजे साय तालाब की ओर उसे बुलाने गया था क्योंकि हनीफ की लड़की बीमार थी। विराम। उसी समय अपीलार्थी हाथ में लाठी लेकर तथा इदरीश 0.315 बोर की देशी पिस्तौल लेकर ईदगाह के बगल से वहां पहुंचे। विराम। उसी समय अपीलार्थी गुलाब ने इदरीश को उत्प्रेरित प्रबोधित करते हुए कहा कि दुश्मन मिल गया है। यह सुनते ही इदरीश ने उसके भाई हनीफ के सीने में उक्त पिस्तौल से गोली मार दी। विराम। हनीफ वहीं गिर पड़ा और तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। विराम। उसके बाद दोनों अभियुक्त वहां से भाग गए। विराम। घटना स्थल से पुलिस स्टेशन लगभग 11 किलोमीटर दूर था, इसलिए सूचना विलंब से देने की बात कही गई। विराम। अन्वेषणोपरांत इदरीश को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत तथा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपटित धारा 34 के अंतर्गत आरोपित किया गया। विराम। सत्र न्यायाधीश बांदा ने सत्र मामले संख्या 226/1990 में निर्णय दिनांक 13/11/1991 के द्वारा इदरीश को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत तथा अपीलार्थी गुलाब को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपटित धारा 34 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया और आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया। विराम। अपील के लंबित रहने के दौरान इदरीश की मृत्यु हो गई। विराम। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील निरस्त कर दी। विराम। अतः उसने उच्च न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की। विराम। पैरा। निर्णय 1। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत निम्न उपबंध किया गया है। जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है। विराम। पैरा। इस मामले में घटना के 3 प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की साक्ष्य से अपीलार्थी की घटना स्थल पर उपस्थिति स्थापित है। विराम। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य स्पष्ट रूप से एक सामान्य आशय को स्थापित करते हैं, जिसके अनुसरण में अपीलार्थी ने इदरीश को मृतक की हत्या करने के लिए उकसाया। विराम। अभियोजन को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि अभियुक्तों के बीच में एक स्पष्ट योजना थी
या लंबे समय से कोई योजना अस्तित्व में थी। विराम। अपराध करने के लिए एक सामान्य आशय साबित हो जाता है। विराम। यदि अभियुक्त ने अपने शब्दों के द्वारा या कृत्यों के द्वारा अपराध को कारित करने में शामिल होने के लिए अपनी सहमति देते हैं। विराम। यहाँ अपीलार्थी लाठी के साथ इदरीस, जो पिस्टल रखा था, को साथ लेकर घटना स्थल पर पहुंचा। विराम। अपीलार्थी का इदरीस को उकसाना अपराध के घटित होने के लिए प्रामाणिक है, क्योंकि इसी के बाद उसने उत्प्रेरक कथन किया कि दुश्मन मिल गया है और कि तत्काल बाद इदरीस ने प्राण घातक गोली चला दी। विराम। अपीलार्थी की भूमिका घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति और उकसाने की प्रकृति सभी 3 प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की साक्ष्यों से भी स्थापित है। विराम। पैरा 2। उपर्युक्त एवं इस न्यायालय द्वारा स्थापित विधि के विचार में अपील में कोई मेरिट नहीं है। विराम। तदनुसार अपील निरस्त की जाती है। विराम। पैरा मार्गदर्शक निर्णय 1। पांडुरंग टकिया और भीलिया बनाम हैदराबाद राज्य 1955 SCR 1083 न्यायमूर्ति विवियन बोस एक सामान्य आशय पूर्व मेल योग की पूर्व धारणा करता है। विराम। इसके लिए पूर्व नियोजित योजना आवश्यक है। विराम।